10th क्लास के थर्ड चैप्टर का मोस्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम बोर्ड में भी आने वाला है। क्वेश्चन सेट हमने तैयार किया है, जिसमें से 13 जो क्वेश्चन सेट हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया था और आप विजिट कर सकते हैं। और अब 30 के बाद में 31st क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केलाइज। एल्केलाइज में और बेस में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड बेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम एल्कलाइज आर डिजॉल्व इन वाटर लाइक द सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर। आप लोग जानते हैं कि बेस जो होते हैं, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस इन नेचर होते हैं, लेकिन सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई ऐसे भी होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऐसे मेटालिक ऑक्साइड हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, गिव अ रीजन व्हाई वी केप्ट पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जो हवा और पानी से भी रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में डीप करके रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल इज रिएक्ट विगोरसली इन ओपन विथ ऑक्सीजन एंड इट कैचेस फायर, देयरफॉर दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल। आपका 33 वाला क्वेश्चन है, गिव अ रीजन व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर, क्योंकि इनका हाई टेम्परेचर होता है। व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर कोट मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर corrosion. दिस प्रोसेस कंप्लीट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पेस्ट किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस पर, जैसे कि आयरन के आर्टिकल्स पे या कोई भी मेटल के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं? तो सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? क्या होता है जब सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं? जब ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है वो ज़्यादा एनर्जी को, हीट को रिलीज करती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट गिव्स पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमूव हाइड्रोजन गैस, इट इज एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच मेटल आर रिएक्ट विद द हॉट वाटर? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं। गिव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमूव हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट्स रिएक्टिंग विथ हॉट वाटर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम